प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बच्चा था जो कि अपने मम्मी को हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखता था। एक दिन पूछा कि माँ, प्रार्थना करने से क्या मिलता है? माँ ने भोले बच्चे को कहा कि प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वो हमेशा फिर अपने साथ रहते हैं। सुख में दुख में कोई भी तकलीफ आए तब भी वो अपना साथ नहीं छोड़ते। बाकी दुनिया के सारे लोग स्वार्थी होते हैं। वे सुख में तो साथ रहते हैं पर दुख में कभी भी साथ नहीं देते। इसलिए एकमात्र भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे किसी का साथ छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, तो मैं भी आज से भगवान को प्रसन्न करके उनसे कहूंगा कि आप मेरे साथ ही रहा करो। और बच्चे मन के सच्चे वाली कहावत के अनुसार वो भगवत भक्ति के अंदर लग गया। उसके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान एक दिन प्रकट होते और कहते कि बोलो क्या चाहिए, क्यों मेरी तुम इतनी उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो? बेटे ने जैसे कि माँ ने कहा था वैसे कह दिया कि बस आप मेरे हमेशा साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु कहकर भगवान चले गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, जिंदगी के अंदर भाग्य चलता रहता है, बदलता रहता है। एक बात यहां पर मैं बताना विशेष तौर पे उचित समझूंगा। जब भगवान ये वरदान देके जाने लगे थे ना, तो उस लड़के ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे साथ में हो, सुख में और दुख में? तो भगवान ने कहा जब भी तुम चलोगे ना, तो तुम्हारे दो पैर के अलावा तुम्हारे साथ साथ दो पैर और चलते हुए नजर आएंगे। पलट के देखना, वो दूसरे जो दो पैर में दूसरे को तो नहीं दिखाई दूंगा, पर मेरे पैरों के निशान तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। उसने कहा हाँ, ये ठीक है। जब सुख दुख का दौर शुरू होता है, इसके जीवन के अंदर भी ऐसा संकट आता है कि उस संकट को झेलना इतना आसान नहीं होता है। अचानक उसे भगवान की याद आती है और देखूं तो सही, माँ ने तो कहा था और उन्होंने तो खुद ने प्रकट होकर मुझे वरदान दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मेरे रिश्ते नाते दोस्त ये सभी मेरे से इस समय में किनारा कर चुके हैं, कम से कम मेरे भगवान तो मेरे साथ है ना। ये देखने के लिए उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसे सिर्फ अपने दो पैरों के ही निशान दिखे, चिन्ह दिखे। बड़ा दुखी हुआ कि भगवान भी क्या दुख में साथ नहीं देते, सिर्फ सुख में ही जब चलता था तो मेरे साथ थे। वापस चक्र बदला, भाग्य बदला, इसके अच्छे दिन आ गए। एक दिन ऐसे ही मुड़ के देखा तो उसके साथ साथ दो पैरों के निशान और थे। उसने कहा प्रभु ये ठीक नहीं है, आप में और दुनिया वालों में कोई फर्क नहीं है। पर भगवान चुप रहे। जीवन की श्रृंखला इसी तरह से चलती गई और जीवन तो क्षणभंगुर है। अंतिम समय आ गया, मृत्यु शैया के ऊपर सोया हुआ था। भगवान की याद आई कि प्रभु अब तो एक बार मेरे सवालों का जवाब दे दो। आपने जो मुझे वरदान दिया था उस पर भी आप खरे नहीं उतरे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे आपने छला? क्या उस समय मैं बच्चा था इसलिए मेरे को ऐसी सांत्वना दे दी आपने खुश होने के लिए? भगवान प्रकट होते हैं तो ये लड़का जो कि
मृत्युशैया की अंतिम श्रेणी पर था, कब सांस के डोर टूट जाए भरोसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, पूछो। पूछना क्या, आप तो अंतर्यामी हैं। जब मैं दुख में था और आपने मुझे कहा था कि पलट के देखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने पलट के देखा तो मेरे ही 2 पैरों के निशान थे, जबकि आपने कहा था 2 पैर तेरे और 2 पैर मेरे, ऐसे 4 पद चिन्हों के निशान तुम्हें दिखाई देंगे, तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। पर तकलीफ मुझे जब जब आई है, आपके पैरों के निशान मुझे नहीं दिखे। भगवान ने हंसते हुए कहा कि नहीं, तुम गलत हो। माना कि तुमने सिर्फ 2 ही पैरों के निशान देखे, 2 नहीं देखे। उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था और मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, मेरे थे। और पता नहीं कितना बड़ा संकट आने वाला था। मेरे उठाए होने के कारण से तुम उस संकट का सामना कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने गोदी में उठा के रखा था। और जब तुमने देखा तो तुम्हें 2 ही पैरों के निशान दिखे। वो तुम्हारे नहीं, मेरे अपने थे, क्योंकि तुम मेरी गोदी में थे। तुम्हें उस बड़े संकट से बचाने के लिए मैंने तुम्हें उठा के रखा था, ताकि तुम उस छोटे से संकट का आसानी से सामना कर सको। कभी कभी दोस्तों हम देखते हैं कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो छोटी सी संकट में ही हमारा टल जाता है। शूली की सजा शूल में परिणित हो जाती है, छोटे से कांटे में परिणित हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।